ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी के बीच अपने स्व स्वरूप को देखेंगे। बहुत तेज चमकता हुआ सितारा, अनादि स्वरूप, निराकार आत्मा, बहुत शक्तिशाली, स्व परिवर्तक, स्व विश्व परिवर्तक, मास्टर सर्वशक्तिवान, स्व पर, स्व के शरीर पर, कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाली मैं आत्मा बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। देखती हूँ बाबा बाहें फैलाए मेरे सम्मुख खड़े हैं। बाबा के रोम रोम से प्रकाश की तरंगे निकल रही हैं। उन प्रकाश की तरंगों में मैं नहा रही हूँ। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, वरदान देते हैं। मास्टर मुरलीधर भाव, ज्ञान के गहरे गहरे राजों को स्पष्ट अनुभव करने वाले अधिकारी आत्मा भाव, साक्षात्कार मूर्त भाव, मैं गॉडली स्टूडेंट बाबा के साथ उड़ चलती हूँ। ओम शांति भव। और जुड़ जाती हूँ उस समय से 92, 93, 18 जनवरी 1993। शाम का वक्त बाबा मुरली चला रहे हैं, जैसे मुझसे बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा प्रत्यक्षता का आधार है दृढ़ प्रतिज्ञा। केवल प्रतिज्ञा नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा। मगर बच्चे इस दृढ़ प्रतिज्ञा में लूज हो जाते हैं। उसका कारण बताया। लूज स्क्रू, ढीलापन, अलबेलेपन का स्क्रू लूज हो जाता है। उसको टाइट करो समझ के स्क्रू ड्राइवर से। बहानेबाजी का खेल नहीं करो। अब बाप समान बनना है, मास्टर दाता बनो, जैसा बाप वैसा हम। तो मुरली खत्म हो गई थी। अब है दादियों से मुलाकात, छोटा सा है, और अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप से है। तो दादियों से बाबा कह रहे हैं सभी दोनों ही विल की पात्र हो। कौन सी दोनों दादियां? इसमें प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी। नहीं, मनमोहिनी दीदी कौन सी दादी होगी? दोनों ही दादियां। कौन कौन सी? जानकी दादी और प्रकाशमणि दादी। क्योंकि मनमोहिनी दीदी तो 83 में शरीर छोड़ा ना उन्होंने। सही है ना? ठीक कह रही हूँ? सुन रहे हैं सभी?
मेरी आवाज आ रही है? नहीं, नहीं आ आ रही रही। है दीदी। आ रही है दीदी। हाँ। ये दोनों ही विल की पात्र हो, इसमें प्रकाशवाणी दादी और जानकी दादी है, ठीक बोल रही हूँ? हाँ जी दीदी, क्योंकि दादियाँ लिखा है तो दोनों दादियाँ ही होंगी ये वाली, क्योंकि हेडिंग क्योंकि में वो तो दादियाँ लिखा है ना। हाँ, दादियों से मुलाकात। क्योंकि उनको तो दीदी बोला जाता था ना, और वो हाँ जी। दीदी तो 83 में उन्होंने शायद जून जुलाई का टाइम था, शरीर छोड़ा था। उसके बाद में जानकी दादी और ये प्रकाशमणि दादी ही मतलब मेन रही है, संस्था की मुख्य। और 2007 में प्रकाशमणि दादी शरीर छोड़ी है, तो ये 92 चल रहा है। ठीक है। तो सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। आदि की विल माना जब प्रकाशमणि दादी के हाथ में हाथ दिया, और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आ गई ना। साकार स्वरूप के अंत की विल तो ब्रह्मा बाबा की थी, आदि की विल कौन सी है? विल पावर द्वारा, विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र बने। क्या घुमा घुमा के। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी। तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। ये कारण है। इसलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई है। ये दो विल बताई ना बाबा ने, कि दादियों ने आगे बढ़कर सब कुछ किया। जब यज्ञ का बैगरी पार्ट था, तब कैसे साथ दिया, सब बातों को पार किया, तो उसकी विल पावर आ गई। एक तो ये विल पावर हो गई, और दूसरा बाबा ने जो बच्चों को विल की सबसे आगे रखकर दादियों को क्या करा था, 8 दादियों की कमेटी बनाई थी ना, उनको भी विल किया था ना। हाँ, ये है आदि की विल। जब बाबा ने 8 माताओं की कमेटी बनाई थी, और एक साकार स्वरूप के अंत की विल जब बाबा ने हाथ में हाथ दिया था, दोनों ही विल पावर आ गई। ठीक है। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो, अच्छा साथ निभा रही हो। निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सभा से पूछते हुए, दादियों की जो सभा बैठी हुई है उससे पूछते हुए, आप सभी भी निभाने वाले हो ना? अच्छा नहीं, सबसे पूछते हुए, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं, निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप किस में हो? कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। देखो, दुनिया में हंगामा हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो? मौज बना रहे हो। हंगामा हो रहा है। 93 में क्या हंगामा हुआ था? 18 जनवरी 93, कोई छोटा मोटा युद्ध हुआ था क्या? 93 में कुछ हुआ होगा, कोई रॉयट्स वगैरह हुए होंगे, या बॉम्ब वगैरह बहुत चलते थे उस समय, वो हुआ होगा। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं, देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो, वहां मुझे हुए हो। क्या करना है?
क्या होना है? आप कहते हो कि सब अच्छा होना है, तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ सो हुआ, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाल मृत्यु है। हम्म कोई बम वगैरह, बम ब्लास्ट हुआ होगा। ये बॉम्बे का कब हुआ था, याद है कुछ? बॉम्बे में हुआ था ना, एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। कब की बात है? दुनिया के लिए अकाल मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है? थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा बॉम्बे में आपके जब साथ? वो हाँ, शायद बॉम्बे में जैसे वो ताज होटल है ना, उसमें वो हुआ था शायद कांड। नहीं दीदी, वो तो अभी का हुआ है, तो कुछ टाइम, मेरे ख्याल से खाड़ी युद्ध तब हुआ था जब उन दिनों अच्छा। 90s ये में, 90s में ही हुआ था। हाँ अच्छा अच्छा, वो जो सद्दाम हुसैन का शायद कुछ है ना नाम उसमें। हाँ, जब मतलब ये अरब कंट्रीज में बहुत ज्यादा तो क्राइसिस नहीं हुए थे, अरब कंट्रीज में हो रहा है, लेकिन यहाँ भारत वालों को तो क्या डर लगेगा? उसका दीदी, उसका ये डर था कि पेट्रोल वगैरह की बहुत किल्लत हो गई थी यहाँ पे, इतना मुझे ध्यान है। वहां से सप्लाई होना बंद हो गया था, जो वहां से आता था ना, तो उससे कुछ थोड़ा इफेक्ट तो पड़ा ही अच्छा, था। एक मिनट, मैसेज में शायद खाड़ी हो तो। ठीक है, अभी बाद में पता कर लेंगे, चलो। कुछ तो और हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बम ब्लास्ट वगैरह उस समय बहुत होते थे। तो बाबा कह रहे हैं ना, खून देखकर डर लगेगा क्या, इसलिए बोल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा खून देखकर डर लगेगा, यानी कोई रॉयट्स वगैरह हुए हैं, क्योंकि खाड़ी दीदी युद्ध में तो। दीदी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही भाई वगैरह वहीं दुबई रहते थे ना, तो उनके बिजनेस बहुत ऊपर नीचे हो गए थे, एकदम डाउन हो गए थे उन दिनों हम्म। ही। बहुत इफेक्ट अच्छा। तो आया ही था। हाँ दीदी, इतना तो मुझे याद है, हम्म 90s में ही हुआ था। ठीक है, कोई नहीं, बाद में कंफर्म कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अगर आपके आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे क्या? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना? शक्ति से ना, अर्थात निर्भय। ना माया से भय है, ना प्रकृति की हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है? अच्छा। देखेंगे क्या हुआ। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। तो ये बाबा ने दादियों से मुलाकात की। क्या बोला दादियों को? कि दो विल पावर, आदि की भी और साकार की विल पावर। आदि की विल पावर, जब बाबा ने शुरू में 8 माताओं को विल किया था, वो आदि की विल पावर, जब सब कुछ दे दिया था स्थूल में। और साकार रूप के अंत की विल पावर, जब बाबा ने अपनी सभी शक्तियां विल की थी। ये दो विल पावर थी। तो विल पावर आ गई ना, ऐसे दादियों से बोल रहे हैं, क्योंकि प्रकाश मणि दादी है साथ में। और इस विल पावर से बाबा कह रहे हैं, क्या हो गया? क्यों आ गई ये विल पावर? क्योंकि उन्होंने समय पर सहयोग दिया, हिम्मत रखी, बाबा का साथ निभाया। तो बाबा ने कहा, ऐसे प्यार करने वाले तो बहुत होते हैं, मगर निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप कौन बैठी हो? निभाने वालों में बैठी है। तो बाबा ने कहा, डर तो नहीं लगेगा जो भी रॉयट्स वगैरह हो रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 1, सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने कहा, सभी अपने को सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे, ये अनुभव कर रहे हैं। कोई मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सूरज भाई जी ने भी क्लास में कहा था, अभी बाबा मिलन की क्लास में, कि इस सोमान को, इस संकल्प को रखकर फिर छोटे छोटे संकल्प करो, देखो क्या होता है। कहा था ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव की शक्तियां सभी मेरे साथ हैं।
अब संकल्प करो कि ऐसा हो वैसा हो, शुभ संकल्प करने। इसकी आदत डालनी है। कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इसकी आदत डालनी है, क्योंकि आगे में यही संकल्पों से ही चलेगा काम सारा। कई बार याद नहीं रहता है, उस प्रॉब्लम में अटक जाते हैं। उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका है आदेश। इसको डिक्री बोलते हैं विदेशों में। ये जैसे वो सोचते हैं चमत्कार है, हम प्रकृति को आदेश देंगे तो ये करेगी। और उसमें ऐसा बड़े बड़े पोप वगैरह या कोई जो महात्मा संत है ना, वो इस तरह के संकल्प करते हैं, आई डिक्री ऐसा हो। और वो इतने उससे करते हैं फोर्सफुली, और इतने मतलब जिसको विश्वास के साथ करते हैं कि वो हो जाता है। और ऐसा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में एक चैप्टर है आदेश देने के ऊपर, कि आपको कुछ चीजों को आदेश देना चाहिए। वहां पे अधिकार की बात नहीं है कि आपके पास अधिकार है, हमारे पास तो अधिकार है। वहां पे ऐसे ही करते हैं लोग। तो बाबा कह रहे हैं जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज मायाजीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहाँ ना कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। हम्म ये इसमें आप सोच रहे होगे जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करे मतलब पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, वो तो है, मगर उनसे रिलेटेड जो संकल्प है वो भी शक्ति है। संकल्प भी एक शक्ति है। श्रेष्ठ संकल्प बाबा के दिए हुए ये जो सारी मुरली है, एक एक संकल्प एक एक शक्ति है। तो हर संकल्प श्रेष्ठ, ज्ञान युक्त, योग युक्त वो एक शक्ति है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ऑर्डर में है कि जो शक्ति को आवाहन करे वो सहयोगी हो जाए, हाजिर हो जाए। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हैं या आगे पीछे होती हैं। ऑर्डर करो अभी और आए 1 घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। इसके ऊपर अभी मुरली नहीं पड़ी थी। ये शक्तियां किसका ऑर्डर मानेंगी? किसका ऑर्डर मानेंगी? हम्म अब शक्तियों को ऑर्डर कर रहे हैं, आ नहीं रही है, तो क्या कारण है? जो बाबा की श्रीमत पर चलते, बाबा का सहयोगी बनते, तभी शक्तियां हमारी सहयोगी बनती। जब बाबा के जी हजूर करते हैं तब शक्तियां भी जी हाजिर करती हैं। और कभी कभी करते हैं तो कभी कभी आती हैं। जितनी देर करते हैं उतनी ही आती है, ऐसा है उस मुरली में। पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ी है, इसमें पढ़ी है कि कहीं और पढ़ी है। अभी पढ़ी है 2-4 दिन दीदी पहले। संडे की एक मुरली में आया है, 2-3 संडे पहले। आया है ना? हाँ दीदी। तो बाबा कह रहे हैं उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे क्या? जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए। है मास्टर। मास्टर माने 2-3 अर्थ होते हैं मास्टर के। एक तो मास्टर बच्चे को कहते हैं, छोटे बच्चों के आगे लगाते हैं ना मास्टर फलाना, उसका बच्चा है। दूसरा मास्टर कहते हैं ट्रेंड टीचर, वो मास्टर होता है। और एक मास्टर होता है अधिकारी। तो है मास्टर और शक्ति समय पर काम में ना आए, यानी हम मास्टर सर्वशक्तिमान माने उनको चलाने के हमको आता है। जैसे शेरों को करते हैं ना, हंटर लगाते हैं, इधर बैठो तो उधर बैठ जाता है, हाथी घोड़े इन सबको करते हैं। तो उनके मास्टर्स होते हैं, उनको पता होता है तरीका कैसे काबू में करना है, कैसे ये खेल दिखाएंगे, हम जो कहेंगे वो कैसे मानेंगे। तो उनके इशारे होते हैं, कुछ उनके टैक्टिस होती है। क्या ऐसे हमको पता है शक्तियां कैसे चलेंगी?
या पता ही नहीं है कैसे चलेंगी, आ तो गई है मगर चलाना नहीं आता है। मास्टर और शक्ति काम में ना ही आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे। तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो, कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है, ये चेक करो, उसको नोट करो। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे बताते हैं बाबा। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा एकदम टॉप का पुरुषार्थ कराते हैं, राजा रानी बनने का पुरुषार्थ करा रहे हैं बाबा। आपको बनना है राजा और चाहिए शक्तियां, शक्तियां काम में नहीं आ रही, इसका मतलब काम करना है उस पर, राजा नहीं बन सकेंगे। बाबा छोटे की बात नहीं कर रहे, सीधा विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो, चलाना आता हो, इधर बैठो तो इधर बैठे, उधर कहो तो उधर करे। किसका मानते हैं? अच्छा बताओ, उनमें क्या क्वालिटी होती है जो ट्रेन करता है शेरों को, शेरों को करे, हाथी को करे, कोई भी, क्या क्वालिटी होती है उनमें? हम्म, बताओ कुछ क्वालिटीज बताओ। वे बोलो। संकल्पों से करते हैं, उनके संकल्प पावरफुल होते हैं। क्या संकल्प करते हैं? मतलब उनको, जैसे उनको कमजोर समझ के, जैसे वो उनको यही आता है कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि कहते हैं ना मनुष्य का दिमाग सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, और क्या वो होता है? प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये तो जीव जंतु है। हम्म, एक एक पहले भी बात बताई थी, रूलर कंट्रोलर, एक पहले भी इसके ऊपर चर्चा की थी बहुत पहले। एक सीरियल आता था डॉग विस्परर, उसमें सीजर नाम का व्यक्ति है जो ट्रेन करता है डॉग्स को। वो उसमें वही बताता है जो बिगड़े हुए, विदेशों में क्या है ना, डॉग्स रखने का बहुत प्रचलन है, क्योंकि ज्यादातर अकेलापन होता है, लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो डॉग्स रखते हैं। और कई बार डॉग्स उन पर हावी होते हैं और उनको बहुत प्यार हो जाता है उससे रखते रखते, तो ऐसा नहीं है कि वो उसको हटा दे, निकाल दे। तो वहां पे ना ट्रेनर्स होते हैं, उनके लिए स्पेशली होम्स बने होते हैं, उनके लिए खाने का सारे, मतलब जैसे एक व्यक्ति के लिए करते हो ऐसे करते हैं वहां पे। तो वो सीजर है, वो एक व्यक्ति दिखाया है, ट्रेनर है, और डॉग्स को कैसे ट्रेन करता है वो बताता है कि मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट में रहता हूँ और उनको ना अधिकार से उनको पीछे करता हूँ, नो, आदेश देता हूँ, कम दिस साइड, आई एम योर मास्टर, मेरे पीछे चलो। और उनके कुछ एक्शंस होते हैं, वो हाथ से रस्सी को इस प्रकार से उसको खींचता है, थोड़ा सा हल्का सा, कि वो उसको लगता है कि मुझे ऑर्डर कर रहा है पीछे रहो, क्योंकि डॉग आगे आगे भागता है, जैसे रस्सी पकड़ी है आपने, तो आपका प्रेशर तेज होगा तो आप भी तेज तेज चलने लगोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मालिक को हमेशा आगे होना चाहिए। वो बताता है मालिक आगे नहीं चल रहा, पीछे पीछे भाग रहा है और वो डॉग आगे आगे भाग रहा है, आपको क्या करना है, उसको पीछे इशारे से ऐसे ऐसे पीछे। तो वो क्या करता है, समझ जाता है और पीछे हो जाता है। ऐसा मैंने देखा खुद, क्योंकि उस समय ना 8-10 साल पहले की बात है, बच्चे छोटे होते थे, सीरियल देखते थे डॉग विस्परर, तो बीच बीच में हमारी भी नजर पड़ती थी, तो मुझे इंटरेस्ट आता था, ये बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। तो उसको देखते थे कि ये हमारे मतलब की बात है। उसी समय ही मैन और ये फ्रूटी एक सीरियल आता था, वो परी, सोन परी, और एक बच्ची होती थी फ्रूटी, उसमें परियां होती थी, वो उसके हाथ में एक वो हीरे का वो होता था, उसको घिसती थी तो परी आ जाती थी, सोन परी आ जाती थी, सबको पता होगा। पहले ये सीरियल होते थे, तो उसमें ये दिखाते थे
कि उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। उसको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो आगे जा रहा है तो उसके पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए, उसे पीछे करो पकड़कर और आदेश दो उसको, बैठो तो बैठेगा। प्यार भी करना है लेकिन उसको इस तरह से आदेश देना है। बहुत सारे उसमें ऐसे चीजें दिखाई हैं जो हमको शक्तियों के उसमें काम आती हैं। शक्तियों को कैसे ऑर्डर करना है। ये शक्तियां क्या है, हमारी कर्मचारी है ना। तो बाबा ने कहा ऑर्डर पर नहीं चलती, यानी अपनी मर्जी से जा रही है, वही किधर जा रही है उधर जा रही है, आप कर ही नहीं पा रहे। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। तो कंट्रोल कैसे करना है, जब तक अपने को राजा नहीं समझेंगे हम। मैं तुम्हारा मालिक हूं, मेरे आदेश पर तुम्हें चलना है, तुम मालिक नहीं हो। तो जो मालिक होता है वो आगे रहता है। इस प्रकार हमें वो समझ कर चलना है। अगर नहीं समझेंगे तो मानेंगे नहीं। तो वो दिखाते हैं सड़क पे चल रहा है डॉग, एक डॉग दिख गया, उसको भौंकने लग गया। नहीं, भौंकना नहीं है। कई बार क्या होता है, भौंकने लगते हैं, हम उसको पकड़ते हैं मगर फिर भी वो भौंकता रहता है। आपको कंट्रोल करना है उसको। जरा सा आपने खींचा रस्सी, चुप हो गया वो। तो ये है रस्सी खींचने की यानी कंट्रोलिंग पावर। ऐसे ही घोड़े को जो चलाने वाले होते हैं, उनके पैरों में जो ये पहनते हैं ना, उसको जीन बोलते हैं, जीन्स। उनके पैरों में कंट्रोल होता है। जरा सा पैर से वो ठक करते हैं, उसकी कमर पे लगता है, उसे पता है किधर चलना है, रुकना है कि दौड़ना है। हर एक के साथ में ये है। जो पक्षियों को रखते हैं उनको पक्षियों की भाषा पता है। तो हमें कौन सी भाषा पता होनी चाहिए, शक्तियों की। मेरी शक्तियां किस प्रकार ऑर्डर में चलेंगी। ठीक है। तो बाबा कहते हैं विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्व राज्य अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और कब आएगी कंट्रोलिंग पावर, जब प्रैक्टिस होगी। हर चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, एक दो बार करा आपने फिर उसके बाद नहीं करा तो पता ही नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे, जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और करने में कभी विजय कभी कम। तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझे कि ये आत्माएं कुछ न्यारी हैं। तो आज से शुरू करेंगे फिर से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे साथ हैं। और फिर आगे वो संकल्प, छोटा छोटा संकल्प, कि मुझे ये याद रहेगा कि मुझे ये काम करना है। मैं अमृत वेले इस समय उठ जाऊंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं निद्राजीत आत्मा हूँ अमृत वेले। मेरी आंख इस समय खुल जाती है, देखो करके। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ। अब ये आत्मा मुझसे इस तरह ही बात करेगी। अब ये आत्मा ऐसे ही करेगी। अब वो ये लेकर आएगी। देखो छोटे छोटे संकल्प करके, उनमें से अगर 50% भी हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं दूसरे भी यह समझे कि आत्माएं न्यारी हैं, चाहे हजारों लोग हो, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ये अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं, या समझते हैं जैसे हमें वैसे ही। न्यारे बनने
की निशानी है, जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं, चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना, लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। चलो अभी होते हैं, इस देह से अपने को अलग करेंगे। एक लाइट की आकृति मेरी ही जैसी, मैं ही हूं, इस देह से धीरे से बाहर निकल रही। सामने खड़ा हुआ देखे खुद को ही, देखे ये मैं हूं, ये शरीर अलग, लाइट का शरीर इसके अंदर जो था वो अलग हो गया। अब चक्कर लगाए पूरे घर का, चलें कमरे से बाहर। दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आप चले जाओगे बाहर। जाओ, देखो घर की वस्तुओं को पकड़ो, लौकिक संबंधियों के पास जाओ, आवाज लगाओ, कोई सुन नहीं रहा है। आगे चलो, बाहर निकलो घर से, आकाश में जाओ और ऊपर बादलों के ऊपर खड़े हो जाओ। देखो यहां से नीचे का दृश्य देखो, कैसे सारे शहर दिख रहा है। और ऊपर चलो, चंद्रमा के ऊपर, यहां से देखो नीचे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बादल बादल। कहाँ गई वो सारी धरती। और ऊपर तारों के बीच में धरती मटर के दाने जैसी, राई के दाने जैसी, सब कुछ नीचे रह गया। बातें, व्यक्ति, वस्तु, छोटा सा राई के दाने जैसा घूम रही है धरती। और ऊपर सूक्ष्म वतन में, यहां से तो कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ लाइट ही लाइट। कोई नहीं है यहाँ पर। बाबा दिखाई देते हैं सामने, ब्रह्मा बाबा बाहें फैलाए, मैं हूं ना, मीठे बच्चे, बाबा है ना, आ जाओ। मैं सदा ही तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। बाकी सब परिवर्तनशील है। जो धरती पर दिख रहे हैं वो सब कुछ भी नहीं रहेगा। मैं ही तुम्हारे साथ था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। बाबा के गले लग जाए। दृष्टि ले। और वापस आए।
बाबा कह रहे हैं तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन साधारण नहीं, ऐसे अनुभव करते हो। न्यारे बनने की निशानी, जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बने। कहाँ तक पढ़ा था? देह, बार बार देह के भान में तो नहीं आते, देह भान में आना था लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्म प्यार का अधिकारी बनना, यह कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए, तो सदा वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते रहो, उड़ते रहो, उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो। सदा खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना है। कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। अच्छा, तो ये ग्रुप नंबर 1 से बाबा ने क्या कहा, बताओ क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। हम्म। दीदी, सारे ग्रुप को बुला कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि अपनी सारी शक्तियां हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब शक्ति का जिसका आह्वान करे वो नहीं आए। तो हमारी इतनी शक्ति बन जाए, बाबा हमें इतना शक्तिशाली बना रहे हैं कि एक एक पावर को हम अपने अंदर बुला सके, उसका सदुपयोग कर सके, उसके द्वारा हम अन्य आत्माओं का भी सदुपयोग कर सके, समय का सदुपयोग कर सके, संकल्पों का सदुपयोग कर सके। बाबा ने ये बोला है। ओम शांति। ठीक है। और देह से, हाँ और बोलो। सदा अपने कहना और भाग्य की करना सराहना समान। करनी है। हाँ, क्या बोलिए, क्या करनी है? सदा अपने भाग्य की सराहना करनी है कि दुनिया जिसको ढूंढ रही है और वो साक्षात हमारे साथ है। और ओम शांति दीदी, कहना और करने दोनों समान हो। बाबा ने कहा ना, जो कहते हो वो वैसा दूसरे भी अनुभव करें। हाँ, खुद भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। अलौकिक जीवन को अनुभव दूसरा भी करे, तब तो प्रूफ, इसको कहते हैं ना, प्रूफ मिलता है। ये प्रूफ है। और उसकी निशानी बाबा ने कहा है, जितने न्यारे उतने सर्व के प्यारे बनेंगे। सब आपको लाइक करेंगे। तो देह भान से न्यारे होने के लिए बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो बीच बीच में। ऐसे कहने से तो नहीं होगा, बार बार अधिकारी बनो, इस देह को छोड़ो। और यही बाबा ने कहा कई मूल्यों में, अशरीरी बनना यही आपको नंबर 1 पास विद ऑनर बनाएगा। था ना पीछे मुरली में, याद है? नंबर 1 बनने के लिए बार बार प्रैक्टिस करो। देह से अलग 2 बाप को फॉलो करो, साकार बाप और निराकार बाप। कभी निराकारी कभी आकारी। और इसी से ही सर्व विघ्न समाप्त होंगे। और यही शक्तिशाली बनने का तरीका है, क्योंकि शक्तियां कैसे आएंगी? देह से अलग हुए, बाबा से कनेक्ट हुए, शक्तियां आई। तो एक ही तरीका है, अशरीरी बनो, देह से न्यारा होना। ग्रुप नंबर 2, विश्व कल्याणकारी बन, सेवा पर रहो तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। सारे कल्प, अपने सारे कल्प के श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूज्य अधिकारी बनते हो। लेकिन सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय कौन सा है? अब है ना। तो भाग्य बनाने का समय कितना है और भाग्य प्राप्त करने का समय कितना है? देखो, बनाने का समय तो कितना थोड़ा सा है और प्राप्त करने का समय कितना है, बहुत है। यह स्मृति में रहता है और मर्ज रहता है, क्योंकि जितना समय
मर्ज रहेगा उतना समय खुशी रहेगी, और मर्ज होगा तो खुशी नहीं रहेगी। पांडवों को काम काज में जाने से याद रहता है, या काम करने के समय काम का ही नशा रहता है कि मैं फलाना हूँ, क्लर्क हूँ, बिजनेसमैन हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, वो याद रहता है, या यह याद रहता है कि मैं कल्प कल्प का भाग्यवान हूँ? क्योंकि आपका असली ऑक्यूपेशन विश्व कल्याणकारी है। क्या है? विश्व कल्याणकारी। यह याद रहता है, वह हद का काम याद रहता है। माताओं को खाना बनाते समय क्या याद रहता है? विश्व कल्याणकारी हूँ ये, या खाना बनाने वाली हूँ ये? खाना बनाने वाली। कुछ भी करो लेकिन अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो। हमें मतलब सारी बात कहाँ पर आ गई कि आपको जो आप प्रेजेंट में हो, लौकिक में हो, वो याद ना रहे, जो आप अलौकिक में हो वो एक्चुअल याद रहे। इसी के लिए तो बोल रहे हैं बाबा। हम्म। जैसे आपके यादगारों में दिखाया है कि पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा क्या था? विजय का। तो आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो ना, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे विश्व कल्याणकारी हूं। तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे, और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। क्या समझने से? मैं विश्व कल्याणकारी हूं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम्म। इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे, और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। सेवा का फल, कुछ ना कुछ आपके द्वारा सेवा होती रहेगी और बल भी मिलता रहेगा। ठीक है। फल भी मिल जाए और बल भी मिल जाए तो डबल फायदा है ना। ऐसे नहीं कि कपड़ा धुलाई कर रहे हैं तो कपड़े धोने वाले हैं। जब विश्व कल्याणकारी का संकल्प रखेंगे तब आपकी यह भावना अनेक आत्माओं को फल देगी। किसी को काम दिया झाड़ू लगाने का, सेंटर को साफ करो, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, नहीं, विश्व कल्याणकारी हूँ। गाया हुआ है ना, भावना का फल मिलता है। तो कब मिलेगा? तो आपकी भावना आत्माओं को फल देगी, शांति शक्ति देगी, ये फल मिलेगा। ऐसी सेवा करते हो, यह समय नहीं मिलता है। अपनी प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, निभाना पड़ता है। बेहद में रहने से हद के भान से सहज निकलते जाएंगे। गृहस्थीपन का भान है हद, और ट्रस्टीपन का भान है बेहद। थोड़ा थोड़ा गृहस्थी, थोड़ा थोड़ा ट्रस्टी नहीं। अगर गृहस्थी का बोझ होगा तो कभी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकेंगे। निमित्त भाव बोझ को खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है, और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। मेरा है तो बोझ आपका है, तेरा है तो बाप का है। इसमें कोई चालाकी भी करते हैं। तो ये तो क्लियर है कि क्या करना है, अपने को ट्रस्टी समझना है, और विश्व कल्याणकारी का सम्मान कर्म क्षेत्र पर रखना है ना। इजी चीज। मैं कर्म करते समय ये याद रखूं कि मैं ये कर्म नहीं कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ, लगा रही हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी। इसका फायदा क्या होगा? सेवा होती रहेगी आपसे, आपके द्वारा शक्तियां मिलती रहेंगी आत्माओं। आप अट्रैक्शन पॉइंट बन जाओगे, आकर्षण मूर्त। ठीक। क्या कहा बाबा ने? हम्म। ओम शांति दीदी। बाबा ने इसमें ये कहा कि कुछ भी कार्य करते हो ये भाव रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ऐसे नहीं खाना बना रहे तो खाना बनाने वाली नहीं, या कपड़े धुलाई करते हो, कोई भी कार्य करते हो लौकिक कार्य, हम्म। उसमें अलौकिकता हो।
तभी वो जो शक्ति, जो बल मिलेगा ना, दूसरों को भी उसका फल मिलेगा, शांति और खुशी। इसी भाव और भावना से करना है। अपने आप को ट्रस्टी समझ कर चलना है। गृहस्थी समझ कर चलते तो बोझ बोझ होता है। ट्रस्टी हूँ बाबा बाप ने का, मुझे ऐसा ये दिया है। हाँ, बाबा ने विश्व मुझे ये कल्याणी दिया का। है जी। घर संभालने के लिए। मेरा नहीं है, मुझे ये ड्यूटी मिली है। मुझे सबकी अच्छे से अच्छी पालना सेवा करनी है। ठीक है ना? बाकी सभी क्लियर है? चलो, आगे है ग्रुप नंबर 3। ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले। इसको पढ़ देते हैं, बस छोटा सा है। सदा एक बल एक भरोसा ये अनुभव करते रहते हो। जितना एक बाप में भरोसा और निश्चय है तो बल भी मिलता है, क्योंकि एक बाप पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहां निर्णय बहुत सहज होता है। अब एकाग्रता ना छोटी छोटी चीजों में, जैसे कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो एक कर्म को कंसंट्रेशन से करेंगे तो वो कर्म सफल होगा, नहीं तो गड़बड़ होती रहती है मल्टीटास्किंग करने से। आजकल क्या हो रहा है, जैसे फोन, मोबाइल या कोई लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप भी देखेंगे, साथ साथ चाय नाश्ता भी करेंगे, और साथ साथ कान में फोन होगा वो भी चलाएंगे। 3 काम कर रहे हैं। तो जो भोजन खा रहे हैं वो जब उसका रस लेके नहीं खाएंगे तो न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगा। जिससे बात कर रहे हैं वो कंफ्यूजन रहेगा, क्या बोला मैंने, कुछ याद नहीं रहेगा। और जो सामने काम कर रहे हैं वो भी गड़बड़ होगी उसके अंदर। होता है, नहीं होता है ऐसे? 3 चीजें चलती। चौथी चीज भी, चौथी पांचवी चीज भी इसमें ऐड होती है। ऐसे कितने आते हैं। एक बच्चे को पकड़ रखा है, वो बच्चा ही छूट गया, भूल गया वो कहाँ कहाँ पे उसको घुमा रही थी। वो फोन पे बात करते करते कहाँ पहुंच गई, तो बच्चा रो रहा है। मल्टीटास्किंग ये गड़बड़ करती है बहुत ज्यादा। हाँ, वॉक करते करते आप सुन सकते हो, लेकिन कोई विशेष कर्म करते करते तो कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो बाबा कह रहे हैं एकाग्रता के ऊपर। जहां हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होता, तो एक बल एक भरोसा था। हर कार्य में सहज सरलता का अनुभव करना, कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल एक भरोसे वाले को हर कार्य खेल लगता है, काम नहीं लगता, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है, चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो, लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन खेल समझ के करते हैं तो खुशी होती है, मेहनत नहीं लगती है। अगर कोई कार्य करते भी हैं लेकिन खुशी नहीं, चिंता व फिक्र है, तो मुश्किल लगेगा ना। एक बल एक भरोसा इसकी निशानी है कि खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। कितना भी असंभव कार्य हो संभव दिखेगा। ब्राह्मण जीवन में कोई भी, चाहे स्थूल काम चाहे आत्मिक पुरुषार्थ का, लेकिन कोई भी असंभव नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अर्थ ही है असंभव को संभव करने वाले। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, मुश्किल शब्द नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, ये बदलता नहीं, गाली ही देता रहता है, ये काम होता नहीं, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है, ऐसे नहीं समझते हो ना। या कोई काम मुश्किल लगता है, जब बाप का साथ छोड़ देते हो, अकेले होते हो, तो बोझ भी लगेगा, मेहनत भी, मुश्किल भी, असंभव भी। बाप को साथ रखा तो पहाड़ भी राई बन जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, बाबा का साथ और स्वमान की सीट ये नहीं छोड़नी है। इसका सार यही है ना।
इसको कहा जाता है एक बल एक भरोसे में रहने वाले। मैं एक बल एक भरोसे में रहने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। एक बल और एक भरोसे में जो रहता है वो कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोच सकता कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क है तो बुद्धि ठीक निर्णय नहीं लेगी। बुद्धि ठीक निर्णय नहीं लेगी। कांटा जो है इधर उधर ऊपर नीचे होता रहे, क्लियर नहीं है। अगर कोई भी काम करते क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको कहा जाता है युद्ध की स्थिति। तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, क्योंकि अभी तक समय अनुसार अगर युद्ध के संस्कार हैं तो सूर्यवंशी में पहुंचेंगे या चंद्रवंशी में? चंद्रवंशी में तो नहीं जाना है ना। योग में भी बैठते हो तो कुछ समय योग लगता है और कुछ समय युद्ध करते हो। उस समय अगर शरीर छूट जाए तो कहाँ जाओगे? अंतमति सोगति क्या होगी? इसलिए सदा विजयपन के संस्कार धारण करो। जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो जहां भगवान है वहां युद्ध है या विजय है। तो ऐसे विजयी रतन बनो। इसको कहते हैं एक बल और एक भरोसा। ठीक है, यहीं तक पढ़ते हैं आज। अच्छा, क्या बोला बाबा ने? क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला योद्धा बनो। युद्ध योद्धा के बनो। मैदान मतलब योद्धा ही तो बनना है ना हमको। युद्ध के मैदान में खड़े नहीं रहना है हमको, आगे बढ़ना है। एक बल एक भरोसा है। श्रेष्ठ योद्धा बनना है ना। हम्म योद्धे युद्ध की स्थिति में नहीं आना है ना, विजय की स्थिति में आना है। योद्धे क्यों बनेंगे? कहाँ लिखा अच्छा है योद्धा बनो? अच्छा अच्छा, मैं सॉरी। अच्छा, क्या कहा और बाबा ने? विजय की स्थिति में रहना है, युद्ध की स्थिति में थोड़ी रहना है। स्थिति में नहीं होना है। योद्धे बनने को तो कभी नहीं बोलते हैं बाबा। योद्धा माना है वो शुरू की स्थिति होती है जब संकल्पों में चलती है युद्ध। श्रेष्ठ योद्धा हूँ वो एक अलग सोमान है। कौन सा योद्धा, वो भी नहीं लेते हैं सोमान योद्धा वाला। अर्जुन हूँ ये लेते हैं, यानी विजयी। विजयी, हाँ। विजय युद्ध मतलब अभी पता नहीं है जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मैं विजयी रतन हूँ, विजय योद्धा हूँ, ये बोल सकते हो। ठीक है, बाबा ने कहा ब्राह्मणों में कोई भी असंभव को, हर चीज संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सको। करना क्या है? एक बल एक भरोसा। जब बाबा का साथ छोड़ देते हो, अकेले हो जाते हो, तब बोझ भी लगता, मेहनत भी लगती, मुश्किल भी होता और असंभव भी होता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण अर्थात सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और क्या कहा? विश्व कल्याणकारी बन हर काम करो तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। सर्व शक्तियों को ऑर्डर में करो तो माया जीव बन जाएंगे। सबने सुना मुरली? मल्टीटास्किंग में तो नहीं? हैंड रेस करना जिस जिसने सुनी मुरली। हैंड रेस करना आता है ना सबको? बाकी सारी आत्माएं, 13 लोगों ने हैंड रेस किया है। चलिए ठीक है, आज का वरदान पढ़ते हैं। आज का वरदान क्या है? ओम शांति दीदी। दीदी वरदान हाँ, कैसे निकालते हैं?
वरदान कैसे निकालते हैं? मुरलियां आती हैं, साकार मुरलियां, उससे निकालते हैं। जिनके पास साकार मुरलियां नहीं आती तो अच्छा, नहीं निकाल सकते। नहीं साकार मुरली का वरदान पढ़ते हैं। दूसरे ग्रुप में आती है ना। हाँ हाँ हाँ, उसी को खोल के, जिनके पास आती है तो उसको खोल के फिर उसमें जो नीचे वरदान लिखा होता है उसको पढ़ते हैं। तो उसका माइक चालू करेंगे तो यहाँ आवाज आ जाएगी। किसका माइक चालू करेंगे? अगर दूसरी मुरली में फिर जाएंगे तो फिर दीदी मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। वहां जाना पड़ता है ना दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा वो मिनिमाइज करके फोन को आप मिनिमाइज करोगे, उसको निकालोगे, कर सकते हैं। अच्छा खैर, देख लेना बाद में। हाँ पढ़िए। बाबा बोल रहे हैं, सब अपने आप में बाबा वरदानी हाथ अपने सर पर अनुभव करेंगे और बाबा बोल रहे हैं कि अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। बाबा ने कहा है कि सर्व, बाबा के संपर्क में अनेक आत्माएं जो भी आपके संपर्क में आती हैं उनकी चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। फिर बाबा इसका डिटेल बता रहे हैं कि वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। बाबा स्लोगन बोल रहे हैं, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। बाबा बोल रहे हैं, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। ओम शांति। तो अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भाव। जब चिंताओं को मिटाएंगे तो प्रिय हो जाएंगे ना। चिंताओं को मिटाने का बाबा ने साधन भी बताया है कि शुभ चिंतक और शिव शुभ चिंतन का, चिंतक बनना है। तो थोड़े समय में सब चिंताओं से स्लोगन। मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, सभी मनसा सेवा के लिए टाइम फिक्स किए हो? बताया था ना सूरज भाई ने, इस बार 15-15 मिनट सुबह शाम मनसा सेवा के लिए टाइम फिक्स करना है। करा है सभी ने? ओम शांति दीदी, शाम के तो करा है, सुबह का नहीं किया। थोड़ा 2 बार थोड़ा करना। क्योंकि अभी और मतलब उसके रेगुलर बनी है। उसके तरीके भी बताए 4-5। पता है किसी को? जन को संबंध संपर्क में, तन से दुखी, मन से दुखी। नहीं। हाँ, सूरज भाई की क्लास में क्या बताया था, किसी को पता है? एक ग्लोब पर बैठ के करना है आत्मा को हाँ। दूसरा क्या बोलते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्मतन करने बचे। एक तो ग्लोब प्रकृति पर, को करना है, मैं हाँ, ये प्रकृतिपति हूँ, दुआएं देनी है। और पूरा झाड़ को अपने इमर्ज करके हाँ, पूर्वज आत्मा हूँ। हाँ, धर्म आत्मा को, फिर जड़ में बैठो, पहले तो ऊपर बैठ जाओ। बावन क्या कहते हैं सूरज भाई झाड़ ने, के ऊपर जड़ बैठ वो बोला पूर्वज के स्वमान के साथ। मैं दोनों तरीके से कर सकते हो। जड़ में बैठ के भी करो, ऊपर बैठ के भी करो, ग्लोब के ऊपर भी बैठ के करो। हाँ, ऐसा सभी है। उसको जा रही हैं। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है और शक्तियां मुझ में आ रही हैं और फैल रही हैं। इस तरह के 5-6 तरीके बताए। 15 मिनट, 5-5 मिनट, 3-3 मिनट, बस इजी हो जाएगा। 3 मिनट इसे करा, 3 मिनट उसे करा, फिर 3 मिनट उसे करा। ऐसे करने से इजी हो जाएगा। सूरज भाई की क्लास इस बार भी बोला था, पिछली बार भी बोला था उन्होंने ये बात। और क्लास आई भी है बाबा मिलन वाले दिन, कल कल ही था ना, तो उसमें सूरज भाई की क्लास भेजी भी है। उसको पढ़ो एक बार और। सुनने में टाइम लगेगा, पढ़ने में फटाफट पढ़ लोगे। क्या क्या बोला उन्होंने, कैसे करना है। और उसी को ले लो, 5 चीजों को ले लो।
और 3-3 मिनट करा तो 15 मिनट आसानी से निकल जाएंगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा करना क्या है। चलो अभी आत्मा समझ के बाबा का आवाहन करते हैं, कंबाइन हो जाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और सबसे पहले संगठन की सभी आत्माएं, सभी आत्माएं ज्योति स्वरूप बाबा के सिकिलते बच्चे पूज्य आत्माएं हैं। बाबा की किरणें सब पर पड़ रही है। शुभ संकल्प करें, जिनके जीवन में भी विघ्न हो वह समाप्त हो जाए। सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो जाए, सभी का अमृत वेला पावरफुल हो जाए, कोई भी डाउट हो वो स्पष्ट हो जाए। एक दृष्टि डालेंगे लौकिक संबंधियों पर, आत्मा देखेंगे। बाबा की किरणों का एक घेरा बन गया है, सभी उस घेरे में। सभी के चारों ओर एक ऑरा है, सभी सेफ हैं। एक दृष्टि डालेंगे, बाबा को देखेंगे, दृष्टि लेंगे। अब ग्लोब को दृष्टि देंगे। ओम शांति। 2 दिन से आत्माएं पूरा पूरा जग रही हैं रात भर। ठीक है, चलिए ओम शांति।